जिनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। ईसा के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। ईसा के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। श्री बालबोध भाग 3, उसमें हमने लास्ट टाइम लेसन नंबर 6 देखा था दर्शिका जी, द्रव्य गुण पर्याय। उसमें हमने गुण में 2 गुण भी देख लिए थे, सामान्य गुण, अस्तित्व और वस्तुत्व गुण। प्रियंका जैन और दर्शिका जी, इधर तक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखो 2 मिनट में मैं रिवाइज करके फिर आगे जाती हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुणों का समूह गेहूं की बोरी के जैसा नहीं है। जैसे बोरी में हम गेहूं भरते हैं, ऐसे गुणों का समूह द्रव्य में नहीं भरा है ना। गुणात्मक उसका स्वरूप है। ये गुणों का समूह जो द्रव्य है, वो द्रव्य जाति अपेक्षा 6 प्रकार के हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अभी जीव में जो अनंत गुण है, वो भी इस प्रकार गुणात्मक स्वरूप है। जो लास्ट टाइम हमने देखा था, जहां सफेद है वही चौरस है, वही मीठी है शक्कर। ठीक उसी प्रकार सभी द्रव्य में गुण इसी प्रकार है। तो सरलता से हम समझ सकते हैं कि वस्तु की सत्ता एक ही है नीलम जी, और हाँ उसके जी। भावगत भेद होंगे, क्योंकि जहां सफेद है वही चौरस है, वही मीठी है। तो एरिया तो एक ही हुआ ना सत्ता का, और उसके भाव पक्ष गिनो तो 3 हमने गुण 2009 में नहीं रहा था, 2012 में मिला। सब अपने माइक चेक कर लेना। देखो वापस बताती हूँ, जो शक्कर का एक दाना हमने देखा था ना, तो वो एक दाने में जहां सफेद है वही चौरस है, वही मीठी है। तो दाने के गिनती करो तो नीलम जी कितनी हुई? एक ही दाना है ना। और उसके विशेषता बोलो तो 3 आपने देख ली ना उसमें। तो जो विशेषता देखी उसको हम भावगत भेद कहेंगे, और वो एक ही दाना है जिसको हम सत्ता बोलेंगे समझने के लिए। तो ऐसे द्रव्य का ऐसा गुणात्मक स्वरूप है टीना जी। तो वो गुणात्मक स्वरूप सत्ता एक, और उसके भावगत भेद में अनंत अनंत गुण एक एक द्रव्य में होते हैं। इतनी बात रिपीट करोगे नीलम जी? बोलो। हाँ सॉरी, मैंने पीछे से यही सुना है कि शक्कर जो है वो एक है, मतलब गुण जो क्वालिटी है उसकी वो उस एक से ही क्वालिटी मतलब जज कर पाएंगे। और
वापस सुनो, आप जब आए तभी मैंने सेकंड टाइम रिपीट किया था, वापस एक बार सुन लो। हमने लास्ट टाइम जो पाठ 6 बालबोध भाग 3 उसको देखा था और उसके सामान्य गुण 2 तक हमने कर लिए थे। उसमें कोई प्रश्न हो तो मैंने पूछा था, लेकिन किसी ने प्रश्न तो नहीं पूछा, तो मैं रिवाइज करके आगे जा रही हूँ। तो जो गुणात्मक स्वरूप है उसको बोला द्रव्य, है ना। तो जो हाँ। गुणात्मक स्वरूप वस्तु तो एक ही रही, उसके अनंत अलग 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 विशेषता को बोलेंगे गुण। उसको समझाने के लिए, समझने के लिए प्रियंका जी हमने एक शक्कर का दाना लिया, तो अभी शक्कर के दाने को द्रव्य समझ लेना, अभी समझने के लिए। तो वो एक दाना एक द्रव्य है, तो वो द्रव्य का हमने अभी देखा गुणात्मक स्वरूप है ना। तो गुणात्मक मतलब भावगत भेद। तो शक्कर का दाना एक ही है, द्रव्य एक ही है, लेकिन उसके अनंत गुण है। तो अनंत गुण है और वस्तु एक है। तो जो वस्तु है उसको बोलेंगे सत्ता, द्रव्य, और वो अनंत गुणात्मक इस प्रकार होती है जैसे शक्कर का दाना। तो जो आपकी डेफिनेशन में था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुणों का समूह का अर्थ इस प्रकार गुणात्मक स्वरूप समझना है। नहीं तो हम गेहूं की बोरी समझ लेते, पूरे उसके बोरी में गेहूं डाले हैं तो कितने 1000 गेहूं, एक एक एक, तो एक 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 अलग अलग गुण। इस प्रकार नहीं है, इस प्रकार है जैसे शक्कर के दाने में है उस प्रकार। तो ये बात समझाने के लिए मैंने आपको इतना डिटेल किया। अभी उसके जो ये गुण, भावात्मक गुणात्मक स्वरूप, ये गुण 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य गुण और विशेष गुण। तो सभी द्रव्य का ऐसा ही गुणात्मक स्वरूप है नीलम जी, दर्शिका जी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी का स्वतंत्र रूप से एक एक इकाई है, सत्ता है, और हर सत्ता में इस प्रकार के भावगत भेद से पूरी वस्तु होती है। अभी वो जो भावगत भेद है वर्षा में, वो 2 प्रकार के हैं प्रियंका जी। भावगत भेद मतलब जो गुण हमने अभी निकाले ना, वो तो गुण भी 2 प्रकार के होते हैं ये 6 द्रव्य में नीलम जी। तो 6, उसका नाम है सामान्य गुण और विशेष गुण। तो कैसे उसका नाम सामान्य बना, तो ये जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, वो सभी में इस प्रकार की विशेषता देखी जाती है। तो वो भावगत भेद को सामान्य गुण नाम दे दिया प्रियंका जी। किसको सामान्य गुण नाम दे दिया, बोलो। जाति अपेक्षा जो, वेरी गुड। जाति अपेक्षा जो 6 द्रव्य है उसमें सरीखे जो गुण है, सरीखे जो भावगत भेद है, उसको बोल दिया सामान्य गुण, है ना। हाँ, और जिसमें जैसे जीव में है वो पुद्गल में नहीं है, पुद्गल में है वो धर्म द्रव्य में नहीं है। तो इस प्रकार के डिफरेंट भावगत भेद है, उसको विशेष गुण से हम पहचानेंगे। इतनी बात हुई, कितनी बात हुई बोलो नीलम जी। ये गुण जो है मतलब एक द्रव्य है, गुणों का समूह है वो, और उस गुणों के समूह में सामान्य गुण और विशेष गुण। तो जो सामान्य है वो जाति अपेक्षा कहलाएगा और विशेष उसका इन डिटेल आएगा। विशेष में अभी तक तो आपने विशेष का खैर बताया ही नहीं, आपने सामान्य का ही बताया है कि सामान्य जाति अपेक्षा कहलाएगा। नहीं, दर्शिका जी थोड़ा मिक्स हो गया, बोलो दर्शिका जी। जो गुण एक दूसरे में नहीं है वो विशेष गुण है, वेरी और जो गुड। गुण सब में है जैसे एग्जिस्टेंस, जाति अपेक्षा के बारे में जैसे जीव और पुद्गल, they have their existence, they have their color, they have, but
स्पेशल गुण इज कि जो दूसरों में नहीं है। हाँ, है ना नीलम जी, थोड़ा मिक्स हो गया था आपका। हाँ। देखो वापस, फ्रूट की बास्केट में 6 प्रकार के फ्रूट्स है, तो टोकरी के हिसाब से तो वो फ्रूट की बास्केट कहलाएगी दर्शिका जी, है ना। अभी उसमें 2 एप्पल है, 4 बनाना है, 1 दाडम है ना। तो जाति अपेक्षा तो 6 प्रकार के हैं, दाडम, अनानास, एप्पल, इस पपैया, इस प्रकार। लेकिन अभी जाति अपेक्षा 6 प्रकार, ऐसे ये जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल जाति अपेक्षा है। संख्या में तो सबके अलग है, जो हम द्रव्य वाले लेसन में सीख के आए। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक है, और काल असंख्य है। प्रियंका जी, तो जैसे वो 6 फ्रूट्स मिल के उसका नाम दे दिया था हमने फ्रूट बास्केट, ऐसे जाति अपेक्षा 6 प्रकार के जो द्रव्य है उसको मिल के एक नाम दे दिया विश्व, जो हम द्रव्य के लेसन में सीख के आए थे। अब ये विश्व में जो जाति अपेक्षा 6, वापस जाति मतलब आपको समझ गए, एप्पल, बनाना, ये जाति है। और उसमें एप्पल 5 है, बनाना 3 है, तो वो उसकी संख्या हो गई। तो ऐसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक है, इस प्रकार। अभी इतनी बात हो गई। अभी उससे आगे वाला ये लेसन है अपना, तो उसमें जो गुण किसे कहेंगे, तो ये जो सब सत्ता है ना, जो अलग अलग हमने अभी समझी, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, वो सब गुणात्मक स्वरूप है। गुणात्मक स्वरूप मतलब हमने जो शक्कर का एग्जाम्पल लिया वो, तो उसका मतलब वो गुणात्मक स्वरूप वाली एक एक सत्ता है। मतलब जीव की, मतलब प्रियंका जी की एक सत्ता गुणात्मक स्वरूप वाली, वर्षा बहन की एक, नीलम जी की एक। तो अभी अपने क्लास में 10 जन है, तो 10 की गुणात्मक सत्ता है। लेकिन जाति अपेक्षा हम कितने कहे जाएंगे नीलम जी? जाति अपेक्षा तो मतलब आप एक मिनट, अभी हम 10 है ना, तो हम जाति अपेक्षा कितने कहे जाएंगे? 10 कहलाएंगे। जाति अपेक्षा पूछा प्रियंका जी। जाति अपेक्षा से तो जितना फ्रूट में 6 बास्केट में 6 फ्रूट है तो 6 कहलाएंगे, 10 है तो 10 कहलाएंगे, इस नहीं, तरीके जाति का आप समझ नहीं पा रहे। जाति किसको बोला मैंने? फ्रूट। टीना जी बोलो तो, हाँ टीना जी बोलो। जाति हम एक ही कहला जाएंगे, मनुष्य की, मतलब जो कॉमन है, that is। वेरी गुड। देखो जाति अपेक्षा नीलम जी, प्रियंका जी, एक ही है ना, हम 10 जन मनुष्य है बस। अगर कोई देव होता तो उसकी दूसरी जाति बन जाती, नारकी होता तो तीसरी बनती। जैसे वो फ्रूट बास्केट में एप्पल 5 है, बनाना 3 है, इस प्रकार। ख्याल है? हाँ हाँ हाँ, ये कॉमन नाउन हो गया। हाँ, तो इस प्रकार ये जो जाति अपेक्षा 6 द्रव्य सभी का गुणात्मक स्वरूप है। तो हम अभी जीव द्रव्य है कि नहीं दर्शिका जी, तो हमारा भी गुणात्मक स्वरूप है। गुणात्मक स्वरूप के लिए हमेशा याद रखना वो शक्कर वाला है, हमारे में किस प्रकार गुण है, तो शक्कर वाले एग्जाम्पल की तरह प्रियंका जी, है ना। तो ऐसे जो हम गुणों का समूह जीव द्रव्य है टीना जी, वो जीव द्रव्य में 2 प्रकार के गुण पाए जाते हैं नीलम जी, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। तो जितने गुण सभी सत्ता में, सभी द्रव्य में पाए जाते हैं उसको हमने सामान्य गुण कहा। और जो जो गुण एक में हो, एक प्रकार की जाति में होता, वो दूसरे प्रकार की जाति में नहीं होता है, तो उसको हम विशेष गुण बोले। बराबर दर्शिका जी, सामान्य गुण विशेष गुण बताइए। जो गुण सभी जाति में पाया जाता है वो सामान्य गुण है, और जो गुण स्पेशली कोई एक जाति में पाया जाता है या तो कोई एक जीव में पाया जाता है या पुद्गल में, तो वो विशेष गुण। हाँ, तो देखो आपको ध्यान ख्याल आया होगा कि ये विशेष गुण के माध्यम से तो ये सभी द्रव्य को हमने अलग अलग छांटा,
अब सभी में सरीखा है तो हम द्रव्य ही नाम बोल सकते हैं ना, सबका गुणात्मक स्वरूप है तो सब द्रव्य है। लेकिन इसको जीव कैसे कहा, इसको भूतल कैसे कहा, इसको धर्म द्रव्य कैसे कहा, तो उसके लिए ऐसा गुण जो धर्म द्रव्य में है लेकिन जीव द्रव्य में नहीं है, तो उसका नाम दे दिया धर्म द्रव्य। नीलम जी ख्याल आया, मनीषा जी, टीना जी ख्याल आ रहा है ना? इतना बात समझे तो फिर आगे जाते। नीलम जी, प्रियंका हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो अभी हमने लास्ट टाइम ये सामान्य गुण में भी दो गुण देख लिए थे, अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण। तो जो देखो आपके पुस्तक में पेज नंबर मेरे में 23 है, आपके पीडीएफ में नंबर बोलना, सामान्य गुण कितने होते हैं वाला पेज निकालो। नीलम जी आपके पुस्तक में पेज नंबर कौन सा है? सामान्य गुण द्रव्य गुण पर्याय वाला है ना? हाँ वो तो गुरुजी से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, छात्र और अध्यापक के उससे। हाँ मनीषा जी आपके पीडीएफ में कौन सा नंबर है? 23 है वो। हाँ ठीक है ना? 23 नंबर के पेज पे लास्ट पैराग्राफ है, आप देखिए। सामान्य गुण कितने होते हैं, मिला टीना जी? नहीं वो नहीं है। किसको मिला? दर्शिका जी को मिला? हाँ मिला मिला, 24 पेज नंबर है। हाँ 6 गुण होते हैं गुरुजी। हाँ पढ़ो। अनेक पर उसमें 6 मुख्य: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। आगे पढ़ो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का भी अभाव न हो उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। प्रत्येक गुण में अस्तित्व गुण है, अतः प्रत्येक द्रव्य की सत्ता स्वयं से है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और न ही उसे कोई मिटा ही सकता है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। इतना ही लिखा है आपके पुस्तक में? जब तक और मैं है। नहीं बोलूं तब तक आपको पढ़ना ही होता है। प्रियंका जी पढ़ो। मेरे पास ना बुक नहीं है अभी, पीडीएफ भी नहीं मिल रहा है। पढ़ो नीलम जी। किसी अस्तित्व गुण की अपेक्षा तो द्रव्य का लक्षण सत किया जाता है। सत द्रव्य लक्षणम, और सत का कभी विनाश नहीं होता है तथा असत का कभी उत्पाद नहीं होता, मात्र पर्याय पलटती है। हाँ और फिर बस। आपके पास पीडीएफ है नीलम जी? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए तो प्रियंका जी पढ़ सके। हाँ शेयर कर लो फिर मुझे बताओ तो मैं आगे बात। टीना जी पढ़ो तब तक। दर्शिका जी? मैम राइट नाउ मैं अभी पढ़ नहीं सकती, आफ्टर 10 मिनट्स मैं रीड करूंगी। मैं अभी थोड़े कुछ बाहर कुछ काम में हूँ इसलिए। ठीक है आई पढ़ो। कैन जस्ट लिसन। ठीक है नीलम जी हो गया आपका शेयर नहीं, करना? मुझे उनके नंबर वगैरह सेव करने में मुझे टाइम लग जाएगा उसे सेंड करने में। नहीं नहीं अपने ग्रुप पर सेव करो, आपके ग्रुप पर। ग्रुप में मैं हूँ, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। हम्म। दर्शिका जी पढ़ो तब तक। कौन सा चैप्टर पढ़ना है अभी? देखो द्रव्य गुण पर्याय में आगे जाना है कि नया चैप्टर लेंगे? हाँ मैंने सेंड कर दिया है। आपने सेंड किया नीलम जी? हाँ हाँ मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया। वापस पढ़ो अभी। और प्रियंका जी आपको मिले तो आप भी पढ़ना, फिर हाँ बोलो कि मुझे मुझे मिला। मिला मिला, हाँ बस मैं हाँ ओपन कर। पढ़ो। पेज नंबर 24 है। हाँ ओपन कर।
हाँ, अब मैं पढ़ूं या वो पढ़ रहे हैं? हाँ, प्रियंका जी पढ़ रहे हैं। हाँ, एक मिनट। 24 ना? हाँ, सदाचार द्रव्य गुण करे। हाँ, पेज नंबर दूसरा है। सामान्य गुण कितने होते हैं वो पढ़ना है। ये हो गया। और वस्तुत्व वाला पढ़ना है। हाँ, 25 पेज नंबर। ठीक। छात्रा बोलता है कि और वस्तुत्व गुण। तो अध्यापक जवाब देते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया मतलब कि प्रयोजन भूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। पढ़ो नीलम जी। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? अध्यापक, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की आपको कहाँ हमने बोला कि आप द्रव्यत्व गुण पढ़ो? सेम पढ़ने कभी वो कहाँ हमने सिखाया? अच्छा, सॉरी सॉरी। छात्र, वस्तुत्व वाला। और वस्तुत्व वस्तुत्व। अध्यापक, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया प्रयोजन भूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन की नहीं है, पर प्रत्येक वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। हाँ, देखो, अभी जो ये शक्ति का दूसरा नाम है गुण, जो हमने अभी गुणात्मक स्वरूप के रूप में देखा है ना, तो वो जो गुण है, इस प्रकार का गुण कि जिसमें प्रयोजन भूत क्रिया होवे द्रव्य में, तो फिर उस गुण को बोलते वस्तुत्व गुण। प्रयोजन भूत क्रिया मतलब जो प्रकार का द्रव्य है उसी के अनुसार कार्य होवे, ऐसी शक्ति है, उसको शक्ति बोलो, गुण बोलो, तो उसको बोलेंगे वस्तुत्व गुण। क्या समझे? बोलो। उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन? उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, जैसे वो सिर्फ उसी चीज को डेडिकेट करता है। हाँ, है ना? हिंदी में बोलो। वस्तुत्व यानी जो वस्तुत्व गुण की मुख्यता से ही द्रव्य को वस्तु कहते हैं। हाँ, प्रयोजन। मनीषा जी, मनीषा जी। सोनल बेन बोलो, सोनल बेन। देखो, एक तो पढ़ाई करना है, ये भगवान बनने की विद्या है ना, सबसे पहले समझना। तो वीडियो ऑफ रखने का तो कोई मतलब ही नहीं तो फिर क्लास ही अटेंड मत करो, है ना? क्योंकि सामने सामने देखने से भी फोकस नहीं करते आप, तो फिर वीडियो ऑफ करके क्या मतलब है? एक बात। और उसके लिए जो डिवोशन चाहिए, जो चाहिए हमें, पुस्तक नहीं है तो हम क्लास में ही कैसे आए? अपने ग्रुप में बात बताइए कि किसी के पास पीडीएफ हो तो हमें भेजो, यहाँ ग्रुप पर सेंड करो। ये थोड़ी सीरियसनेस तो होनी ही चाहिए। चलो, वस्तुत्व गुण में जो बात बताई, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में प्रयोजन भूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। मतलब द्रव्य जिस प्रकार का है ना, जीव नाम का द्रव्य है, तो जीव में जीव के अनुकूल प्रयोजन भूत क्रिया होगी। पुद्गल है तो पुद्गल के अनुरूप प्रयोजन भूत क्रिया होगी, तो इसको बोलते हैं वस्तुत्व गुण। एक मिनट, मैं विंडो बंद करूं, आवाज आती है इसके लिए।
हाँ, देखो वस्तुत्व गुण का सेकंड पैराग्राफ प्रियंका जी, उसमें क्या लिखा है? कोई भी वस्तु लोक में पर के प्रयोजन के लिए नहीं है, लेकिन सभी वस्तु अपने अपने प्रयोजन से युक्त है, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण है। हमें लगता है ना कि जैसे पानी का मटका, तो ये किसके लिए है? हमें पानी ठंडा पीने के लिए है। नीलम जी, हमने तो ऐसा मान लिया है ना, लेकिन यहाँ तो क्या बता रहे हैं कि पानी का जो मटका है वो स्वयं के लिए है, क्योंकि वो स्वयं द्रव्य है ना, पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य है तो उसमें वस्तुत्व गुण है, तो वो अपने लिए है, हमारे लिए नहीं। वो तो बोलने की बात है कि ठंडा पानी पीने के लिए मटका है। ख्याल आया? बराबर प्रियंका जी? तो इस प्रकार के गुण को क्या बोलेंगे मनीषा जी? जो गुण अपने द्रव्य के लिए ही काम करता है, वो गुण को क्या बोलेंगे? वस्तुत्व गुण। बहुत बढ़िया। अभी आगे वाला पढ़ो, द्रव्यत्व गुण पढ़ो। मैं पढ़ूं गुरुजी? हाँ पढ़ो। द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, अतः उसे परिमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। हाँ इन पढ़ो प्रियंका जी, पढ़ो। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व गुण की मुख्यता से वस्तु को द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यत्व गुण है, अतः उसे परिणमन करने में पर की अपेक्षा नहीं है। बहुत बढ़िया। पढ़ो वर्षाबेन, द्रव्यत्व गुण। મારી પાસે નથી પુસ્તક ને. हाँ पढ़ो टीना जी, पढ़ो। हाँ टीना जी तो नहीं है, बाहर है। पढ़ो मीराबेन, वस्तुत्व द्रव्यत्व गुण, पेज नंबर पुस्तक है। नहीं मैं नहीं पुस्तक નથી મારી પાસે. रंजन बेन पढ़ो। ગુજરાતીમાં છે, ચાલશે ને? ગુજરાતીમાં છે ભાવનાબેન, ચાલશે? हाँ पढ़ो। દ્રવ્યત્વ ગુણ કોને કહે છે? જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યની અવસ્થા નિરંતર બદલતી રહે તેને દ્રવ્યત્વ ગુણ કહે છે. દ્રવ્યત્વ ગુણની મુખ્યતાથી વસ્તુને દ્રવ્ય કહે છે. એક દ્રવ્યમાં પરિવર્તનનું કારણ કોઈ બીજું દ્રવ્ય નથી, એમ કે તેમાં દ્રવ્યત્વ ગુણ છે, તેથી તેનું પરિણમન થવામાં પરની અપેક્ષા નથી. हाँ, उसमें से आप क्या समझे नीलम जी? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था मतलब जिसकी अवस्था बदलती रह रही है उसे हाँ। द्रव्यत्व कहते हैं। और मतलब मतलब एक उसके दूसरे के लिए वो नहीं है। एक द्रव्य में परिवर्तन का कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं है, वो वो द्रव्यत्व गुण। बहुत बढ़िया। देखो वर्षा बहन आपको भी भेजा, मीरा बहन आपको भी भेजा पीडीएफ, तो आप देखो पेज नंबर 24। देखो द्रव्यत्व गुण प्रियंका जी, नीलम जी, द्रव्यत्व गुण मतलब ये ऐसा गुण है जिससे सत्ता में द्रव्य में निरंतर अवस्था बदलती ही रहती है ना? तो उसमें स्वयं में ऐसी शक्ति है। प्रियंका जी, हमें लगता मैंने सब्जी बनाई, मैं आपको पढ़ा रही हूँ नीलम जी, तो मुझे लगता है मैं आप में कुछ कार्य कर रही हूँ। तो अभी यहाँ इसके ऊपर से क्या साबित हुआ कि पुस्तक अपना कार्य अपनी द्रव्यत्व शक्ति से कर रहा है, आप अपना कार्य अपनी द्रव्यत्व शक्ति से कर रहे हो।
आपका कार्य क्या है नीलम जी अभी? मैं एक्चुअली इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ कि वो जो वस्तुत्व था वो भी अपने लिए था, मतलब मटका जो है, पानी का मटका, वो अपने लिए काम कर रहा है, और द्रव्य में बोल रहे कि कार्य जो हो रहा है वो अपना कार्य कर रहा है, दूसरों का नहीं कर रहा है। हाँ, और साथ में निरंतर कर रहा है। देखो हाँ, या तो निरंतर शब्द है ना, अपने लिए कर रहा है और निरंतर कर रहा है दर्शिका जी, बराबर। तो ये उसमें फर्क है प्रियंका जी। अपने लिए करता है वो वस्तुत्व गुण बताया, और अपने लिए निरंतर कर रहा है तो वो क्वालिटी को बोलेंगे हम द्रव्यत्व गुण। मनीषा जी, है ना? बोलो मीरा बहन, रिपीट करो। આમાં દ્રવ્યત્વ ગુણનું ડેફિનેશન આવ્યું કે જે શક્તિના કારણે દ્રવ્યની અવસ્થા નિરંતર બદલતી રહે છે. તો નીલમબેને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે તો એમાં વસ્તુત્વ ગુણ ને દ્રવ્યત્વ ગુણમાં ડિફરન્સ શું આવ્યું? તો વસ્તુત્વ ગુણમાં એમ કહે છે કે દ્રવ્ય પોતાના માટે પરિણમે છે ને એનું પ્રયોજન એ છે કે પોતા માટે પરિણમે છે ને આમાં નિરંતર બદલ્યા રાખે છે, હર સમયે પરિણામ થયા રાખે છે. हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ दर्शिका जी, है ना? कैन यू आप कोई छोटा सा एक एग्जांपल दे सकते हो जिसमें डिफरेंस पता चल जाए कि ये वस्तुत्व गुण है और ये द्रव्यत्व गुण है? आप कंटिन्यूअस सुनने वाले हो तो मैं बहुत प्रयत्न कर सकती हूँ समझाने के लिए। इधर उधर होगे तो फिर मुझे रिपीटेशन क्लास ही आगे नहीं बढ़ रही। नहीं समझे तब तक सबको समझाने के लिए मैं बैठी हूँ, लेकिन 5 मिनट इधर 10 मिनट उधर ऐसा नहीं चलेगा। मनीषा जी, है ना? देखो, आपका प्रश्न है वस्तुत्व गुण और द्रव्यत्व गुण में कौन सा फर्क है, वो एग्जाम्पल देके बताना है। दर्शिका जी, ऐसा प्रश्न है आपका? हाँ, तो जो गुणात्मक स्वरूप वाला जो द्रव्य है, जो सत्ता है, उसमें ही ऐसी क्वालिटी है कि वो अपने द्रव्य के लिए अपना कार्य करता है। तो जैसे आम है, आम को हमने एग्जाम्पल लिया, तो आम में हरे से पीला कलर बनता है ना? तो हरा और पीला कलर किसके लिए बना? आम ने स्वयं के लिए ही कार्य किया, वो उसका वस्तुत्व गुण के लिए किया, वस्तुत्व गुण से किया। ऐसे हमें चाहिए ना पीले कलर का आम, तो बोलो आम को कि पीला हो जावे, वो अपने समय से होता है अपने समय से होता है। तो उसने अपने लिए जब कार्य किया, वो कार्य करने की जो ताकत है उसको बोलेंगे वस्तुत्व गुण, है ना दर्शिका जी? और अभी वो निरंतर कर रहा है। हरे से पीला की जो जर्नी है, जैसे हम मिर्ची लाए थे कल और प्लेटफॉर्म पर ही रह गई या फ्रीज में भी रख दी, 2 दिन के बाद पीछे वाले जगह से रेड कलर दिखने लगा, कोई सड़ गई आगे से या पीछे से, तो उसमें अवस्था कैसे बदली? ओवरनाइट तो नहीं बदल गई, तुरंत की तुरंत तो नहीं बदली, उसमें भी 2 दिन लगे कि नहीं? तो हरे से पीले होने में, हरे से लाल होने में जो समय लगा, मतलब वो जो समय लगा वो निरंतर हुआ, तभी हमें बड़ा बड़ा फर्क दिखता है कि हरे से पीली हो गई। तो वो निरंतर काम करता था, वो ताकत, वो गुण को बोलेंगे द्रव्यत्व गुण। ख्याल आया? बोलो क्या समझे, बोलो दर्शिका जी। दो वस्तु का स्वभाव है जिसमें खुद से परिणमन होता है, खुद से चेंजेस आते हैं, वो उसका वस्तुत्व गुण है। और जिस टाइम से होता है, जो एक प्रोसेस में जो टाइम लगता है, उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। मुझे पता नहीं ये सही है कि हाँ, देखो प्रोसेस में जो एक एक पर्याय जो बनी ना, अवस्था बदलती है ना, डार्क हरे से लाइट हुआ, लाइट से उससे लाइट, उससे लाइट, ऐसा करते करते पीले पर गया।
तो ये उसका रंग गुण में निरंतर परिवर्तन चल रहा। तो ये निरंतर जो परिवर्तन रंग गुण में ही चला ना, तो अभी 2 दिन के बाद हमने उसको सीधा पीला देख लिया, लेकिन पीला 2 दिन की जर्नी के बाद हुआ कि नहीं, तो वो उसमें निरंतरता थी बदलने की, तो वो गुण को बोलेंगे द्रव्यत्व गुण। तो जैसे हम मनुष्य छोटे बालक से वृद्धात्म तक जाते हैं, तो वो द्रव्यत्व गुण के कारण वो पर्याय बदलती है। पर्याय बदलती है ना, तो वो द्रव्यत्व गुण से बदलती है। नहीं कि मैंने अपने बॉडी का केयर नहीं किया तो मैं 40 में 60 की दिखने लगी, वो कोई बात ही नहीं है, वो बोलने की बात है। वास्तविकता क्या है, हर एक समय में द्रव्य में परिणमन चालू है। जो बड़े तौर पे स्थूल तौर पे हमें दिखता है कि ये बूढ़े हो गए, लेकिन हर एक समय का उसमें निरंतर परिणमनशीलता है। तो जो निरंतरता है उसको बोलेंगे द्रव्यत्व गुण। नीलम जी ख्याल आया? टीना जी? और जो परिणमन होता है, जो डिफॉल्ट परिणमन होता है, वो वस्तुत्व गुण है। हाँ, वो अपने ही द्रव्य के रिलेटिवली होगा। दूसरे द्रव्य का, मेरे में ज्ञान गुण है ना, जीव में अपन ने देखा, तो मैं मेरे जीव द्रव्य में रंग गुण का परिवर्तन नहीं आ जाएगा। मेरे द्रव्य में मेरे द्रव्य के गुण है, उसके अनुसार परिवर्तन होगा। वो बताया वस्तुत्व गुण, प्रियंका जी, है ना। और आम समझने नहीं लगेगा, आम जो है वो समझने, क्योंकि उसमें जो गुण है उसी के अनुसार उसमें परिवर्तन होगा, तो उसको बोला वस्तुत्व गुण। टीना जी? मैं अचानक से उड़ने नहीं लगूंगी, क्योंकि मेरे पास पर है ही नहीं पहले से। हाँ, वो स्थूल एग्जाम्पल, अपन ये 6 द्रव्य के दायरे में बात कर रहे हैं। वो समझाने के तौर से आपका एग्जाम्पल बराबर है कि मैं मनुष्य हूँ तो मैं उड़ने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा वो क्वालिटी ही नहीं है। तो मनुष्य और पंछी दोनों आ जाएंगे जीव द्रव्य में। तो अभी वो द्रव्य का इंटरनल स्ट्रक्चर हम समझ रहे हैं कि पंछी वाले का भी वो जीव द्रव्य है, तो उसमें इस प्रकार का काम होता है, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व के अनुसार, है ना। वो तो वो जीव द्रव्य है। वो आपने लेसन भी, गति वाला लेसन भी पढ़ा ना, कि कौन से अपराध से कौन सी गति मिलती है। तो मायाचारी करने से तिर्यंच गति मिलती, वो भी पढ़ा कि नहीं लेसन? मैम ने करा है ना, नीलम जी? तो मायाचारी करने, हाँ मायाचारी करने से तिर्यंच गति में पंछी भी आ गए ना। दर्शिका जी, पंछी तिर्यंच गति में आया, तो माया वाला भाव जीव का था। तो जीव द्रव्य में ये तो ऑकेजनल हुआ, लेकिन परमानेंट द्रव्य की शक्ति के अनुसार अपन देखेंगे तो वो द्रव्य में काम इस प्रकार होता है। इसको नहीं समझा तो हमने मायाचारी, है ना। तो इसके लिए 6 द्रव्य को इंटरनल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। नीलम जी, है हूं मैं जीव और हम मानते हैं शरीर, शरीर मैं ही मानसी हूँ, मैं ही दर्शिका जी हूँ, ऐसा ही मानते हैं ना। तो शरीर के साथ जो जीव द्रव्य है वो मिक्स करके हम मिला के मानते हैं। दोनों का सेम टाइम अलग अलग द्रव्य का कार्य हो रहा है। शरीर वाला पुद्गल है, उसका अलग कार्य हो रहा है, और वहां तभी जीव है, उसके अलग कार्य हो रहे हैं। हम दोनों को इकट्ठा मानते हैं। प्रीति जी ख्याल आया ना? टीना जी, तो इसके लिए फिर हम ये जो कायम ही रहने वाला हमारा स्वरूप नहीं पहचानते दर्शिका जी, इसके लिए वो अपराध के फल में ये 4 गति मिलती है हमें। इसके लिए ये समझ जाना बहुत जरूरी हमारे लिए हो गया टीना जी, अगर हम 4 गति में नहीं घूमना है तो। प्रीति, है ना? बराबर प्रियंका जी? क्यों जरूरी हो, एक मिनट, क्यों जरूरी हो गया प्रियंका जी?
अपने को 4 गति से छूटना है, संसार भ्रमण से छूटना है, तो सच स्वरूप या सच्चा स्वरूप नहीं पहचानेंगे तो वो छूट नहीं पाएंगे। अपना प्रयोजन क्या है वो ही नहीं जान पाएंगे तो छूट नहीं पाएंगे। इसके लिए जानना जरूरी है। हाँ, तो क्यों हमें उसमें क्या बात हो गई? हमें 4 गति से छूटना है तो हम कहाँ 4 गति वाले काम कर रहे हैं तो हमें 4 गति से छूटना है। हमने जीव द्रव्य रह के जीव का प्रयोजन नहीं जाना और शरीर मान के शरीर के प्रयोजन भूत कार्य करने लगे हैं, इसके लिए हम गतियों में घूम रहे हैं। हाँ, देखो, तो फिर वो कषाय जो आपका लेसन था ना, कषाय वाला 3 नंबर का चैप्टर, तो वो कषाय होने लगी और वो कषाय से फिर जीव 4 गति में जाता है। उसमें आया था ना, मिथ्यात्व को वश होकर जीव घोर पाप करता है। अगर हमें पता होता मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरे में इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये जो 6 गुण के माध्यम से हम समझ रहे वो, तो फिर हम ये शरीर के लिए अनाप शनाप नहीं खाते, शरीर के लिए अनाप शनाप पाप नहीं करते। ख्याल आया? वो सब हमारा मिनिमाइज हो जाता। लेकिन हमें तो यही हम समझते हैं ना, इसके लिए वो अन्याय नीति अभक्ष चल रहा है हमारे साथ, नीलम जी। बराबर, इसके लिए हमें वेरी फर्स्ट इसको समझना बहुत मस्ट हो गया, जरूरी हो गया। अगर ये सिस्टम नहीं समझे तो घोटाला चालू ही रहेगा। प्रीति बहन, दर्शिका जी, ख्याल आया? अभी आपका प्रश्न था, बोलो। मेरा ये प्रश्न था कि हम जिस अस्तित्व वस्तुत्व गुण की बात कर रहे हैं, तो वो अभी इस पर्याय और इस टाइम की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं कल होके मैं इल्ली बन गई तो मेरे गुण तो बदल जाएंगे। जो कायमी रहने वाले वो गुण की हम ये सीख रहे हैं। आप इल्ली बन जाओगे फिर भी आप यही वाला जीव रहोगे। यही जीव इल्ली बना ना, अभी आपने बताया, तो जीव सेम रहेगा और उसको ये बाहर वाला बॉडी इल्ली वाला मिल गया, तो उसका यही सिस्टम के द्वारा ही जीव का काम होगा। और बाहर वाला जो इल्ली वाला बॉडी है उसका पुद्गल के अनुसार काम होगा। तो जैसे ज्ञान दर्शन वो एक स्पेशल गुण में आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो मनुष्य को ही होते हैं, वो आगे नहीं जाते। मनुष्य को नहीं, जीव को होते हैं, क्योंकि इल्ली को भी ज्ञान दर्शन है, इल्ली को भी तो जानना हो रहा है ना। तो वो जीव के सामान्य गुण में आ गया ना, तो फिर तो जीव के सामान्य गुण में आया, द्रव्य के सामान्य में नहीं आएगा। सभी जीव में ज्ञान दर्शन है, ऐसा। हाँ, बोलो प्रियंका जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि जैसे वस्तुत्व गुण में प्रयोजन बताया कि हर वस्तु में अपने प्रयोजन भूत कार्य करने की क्षमता है, तो वो प्रयोजन तो अनंत भी हो सकते हैं कि कोई एक ही प्रयोजन होगा। अर्थ क्रिया जो हो रही है वो हाँ, जैसे जीव द्रव्य का उसका प्रयोजन एक पुद्गल का खुद का प्रसंग एक ही प्रयोजन होगा कि अनंत होंगे या बहुत सारे होंगे, ऐसा कोई संख्या है कि एक ही प्रयोजन होता है? हाँ, पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य बनाए रखना वो एक प्रयोजन हो गया ना। पुद्गल द्रव्य के जो अनंत गुण है वो अनंत गुण अपना अपना ही कार्य करे, ऐसा प्रयोजन हो गया ना पुद्गल के लिए वस्तुत्व गुण का। पुद्गल में जो वस्तुत्व गुण है तो उससे पुद्गल के जो अनंत गुण है वो ही गुण अपना कार्य करे, वो देखने का काम वस्तुत्व गुण का हो गया कि नहीं? तो इसके लिए वैसे बोलो तो अनंत काम हो गए, और अनंत काम में वस्तुत्व गुण का रूप है। अभी जैसे ये रंग गुण है, पुद्गल का है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो रंग गुण है तो रंग में अलग अलग उसकी अवस्था बदलती, लाल पीला नीला, लेकिन लाल बना रहा ना अपने द्रव्य के लिए, पीला बना रहा तो उसमें वस्तुत्व गुण काम करता है, ऐसे। ख्याल आया? नीलम जी, प्रीति बहन, टीना जी, क्या ख्याल आया? बोलो। देखो, अभी आगे आगे हम देखते हैं
विद्यार्थी वाला, इन 3 गुण में तफावत क्या हुआ? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, दोनों तीनों में डिफरेंस क्या बना? जैसे आपने पूछ लिया ना, वस्तुत्व और द्रव्यत्व में क्या फर्क बना, तो ये 3 में क्या बना? तो अस्तित्व गुण तो मात्र हैपना बताता है और द्रव्यत्व गुण निरंतर परिणमनशीलता बताता है। दर्शिका जी, है ना, द्रव्यत्व गुण निरंतर और अस्तित्व गुण अपनी हयाती सिद्ध करता है। जो भी द्रव्य है, वो कौन बताएगा? वो अस्तित्व गुण। उसमें अपने ही द्रव्य के लिए काम हो रहा है, वो कौन बताएगा नीलम जी? वस्तुत्व गुण। और वो कार्य निरंतर हो रहा है, वो कौन बताएगा दर्शिका जी? द्रव्यत्व गुण, है ना। तो ऐसे, तो वो इस प्रकार की क्वालिटी है। हमें लगता है मैं कल तो ये मिर्ची लेके आई थी और आज वो पीली क्यों हो गई, लाल क्यों हो गई? तो वो पूछने का, अगर हमें ये उसका रहस्य पता हो कि उसमें निरंतर रंग बदलने की क्वालिटी है प्रीतिबेन, तो प्रश्न ही नहीं होवे क्यों वाला। टीना जी, ख्याल आया? तो हमें लगता ना कि कल सब्जी ताजी थी और आज बासी क्यों हो गई, तो वो उसमें निरंतर परिणमनशीलता है, तो वो बने अपनी अवस्था लेगा। ऐसे नीलम जी, है ना। क्या समझे वर्षा बेन, बोलो। દરેક વસ્તુમાં પરિણમન કરવાનું એનામાં ગુણ છે દરેક વસ્તુમાં. એટલે કોઈ પણ ચીજ, હવે ગઈકાલે હું શાક લાવીને આજે થોડું સુકાઈ ગયું, તો એમાં એક ગુણ છે કે નિરંતર એ બદલ્યા કરે, દ્રવ્યત્વ ગુણ છે એ બદલ્યા કરે. એટલા માટે આપણને પેલું ન થાય કે આપણને અચંબો ન થાય, એ બદલવાનો એનો ગુણ જ છે. हाँ, तो इसके लिए हमें कोई क्वेश्चन नहीं होवे, मतलब उससे ही हमें कषाय होती है ना, हम दुखी हो जाते, वो कषाय हुई कि नहीं? अगर हम वास्तविकता पहचान जाते कि देखो ये तो पुद्गल का स्वरूप है अवस्था बदलने का और वो निरंतर बदलेगी दर्शिका जी, तो हमें दुखी नहीं होंगे हम, फिर उसके साथ किसी पर ब्लेम नहीं करेंगे। आपको तो सब्जी लाना आता ही नहीं, देखो हम आरोप देते ना, आप अच्छी सब्जी नहीं लाते, ये सब्जी वाले के पास हमेशा बासी सब्जी होता है, तो ये सब आरोप देने की बात ही निकल गई, तो कषाय ही मिट गई हमारी। देखो कैसे ये वस्तु का स्वरूप सही समझा, इसके लिए प्रीति बहन, ख्याल आया? क्या समझे, बोलो। द्रवित्व गुण की वजह से वस्तु हमेशा अपना परिवर्तन करती रहती है, मतलब हाँ, तो हम किसी को दोष नहीं देंगे भाई ये हमारी वजह से या उसकी वजह से हुआ, वो अपने आप हुआ, तो वो द्रव्यत्व गुण की वजह से उस हाँ, वस्तु बहुत में बढ़िया। था, इस वजह से बदलाव आया। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इससे हमें मानसिक कितना रिलैक्स फील करते हैं, है ना। सब्जी वासी हुई है तो हमें जाना, बस, तो उसके लिए जो कषाय होती थी वो निकल गई, किसी के ऊपर आरोप देते थे वो निकल गए, अगर बोलने में भी आ गया तो भी हमें वस्तु का स्वरूप है तो जल्दी समाधान होएगा। टीना जी, नीलम जी, ख्याल आया? तो ये उसका फायदा है दर्शिका जी, है ना। हम कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो ये हैंग क्यों हो गया, तो इसको फोन लगाओ, कुछ नहीं, मतलब उसके जरूरी जो प्रयत्न है तो उसके व्यक्ति को फोन कर लिया कि भाई ये कंप्यूटर बिगड़ा है, आप आके देख जाओ, लेकिन उसके पीछे जो क्रैंकी होते थे ना, एग्रेसिव हो जाते थे कि कल तो उसको रिपेयर करा, आज कैसे हैंग हो गया, कैसे बिगड़ गया, तो वो जो अभी तो हमारी कषाय शांत है ना, तो हमें उसका आइडिया नहीं आता, लेकिन हम एक्चुअल हमारे फील्ड पे होते हैं ना, जीवन के फील्ड पे, तभी हमें पता चलता है कि हम बात में गुस्सा हो जाते, क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्वरूप सही पता नहीं है, इसके लिए। अगर वस्तु स्वरूप पता होता कि इस प्रकार ही होने वाला है, उसका परिणमन उसका स्वभाव ही है,
तो फिर मुझे क्यों करके जो कषाय होती थी वो कषाय नहीं होगी टीना जी, और कषाय नहीं होगी तो हमारा चक्कर नहीं बढ़ेगा 4 गति वाला। तो ये जानना इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं थोड़ा वजन दे रही हूँ दर्शिका जी, और थोड़ा आग्रह भी रख रही हूँ कि आप फोकस से सुनो, पढ़ो, ऐसे, है ना विजया जी, बराबर। अभी देखो हम प्रमेयत्व गुण लेंगे, इसके आगे वाला देखो, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? टीना जी के पास पुस्तक है? पुस्तक है ना? पीडीएफ है, पीडीएफ है। कोई बात नहीं, है ना, बस इतना बहुत बढ़िया। देखो प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य कोई ना कोई ज्ञान का विषय हो उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। बहुत सारी वस्तुएं अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतः वह समझने में नहीं आती क्योंकि वह दिखती ही नहीं। जैसे कि अपनी आत्मा, उसे किस प्रकार जानना, वो तो दिखता ही नहीं। भाई प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह अवश्य जानने में आता है। यह बात अलग है कि वह इंद्रिय ज्ञान से पकड़ में नहीं आता। यह तो अपने ज्ञान की कमजोरी से है। जिसका ज्ञान पूर्ण विकास को पा चुका है, उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, और अन्य ज्ञान में अपनी अपनी योग्यता अनुसार आ जाता है। अतः जगत का कोई भी पदार्थ अज्ञात रहे ऐसा बन नहीं सकता। क्या समझे इसमें से दर्शिका जी, बोलो। जिस गुण के कारण और जिस शक्ति के कारण किसी द्रव्य का ज्ञान में वो द्रव्य आता है, उस शक्ति को प्रमेयत्व गुण कहते हैं। जैसे काफी चीजें दिखती नहीं है, जैसे एग्जाम्पल है हमारी आत्मा, तो वो दिखती नहीं है पर उसका एहसास हम जानेंगे तभी उसका एहसास होगा, और उसका वो क्वालिटी है प्रमेयत्व गुण के कारण। हाँ प्रियंका जी, क्या समझे ये पैराग्राफ में से? ये कि प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो बनता ही है, और किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। और इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अपने आत्मा, तो आत्मा अपना अभी पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने को ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा है, पर ज्ञान में तो है। वो जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है वो उसके ज्ञान में आ रहा है, वो उनको आत्मा को जान पा रहा है, ऐसा। हाँ। और जिसको जैसी योग्यता होगी उस हिसाब से उसको वो समझ में आएगा, पर ज्ञान का विषय जरूर बनेगा। हाँ बहुत बढ़िया। प्रीति बहन बोलो। प्रमेयत्व गुण द्रव्य की ऐसी शक्ति है जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर रहेगी, किसी न किसी के ज्ञान में जरूर झलकेगी। वो चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे छोटी हो, चाहे न हो, चाहे दिखाई दे, चाहे न दे, तो भी सब अपने अपने ज्ञान के मतलब जिसकी जैसी योग्यता होगी उस हिसाब से उसको दिखाई दे जाती है। नहीं तो क्या केवल ज्ञान में तो सब कुछ झलकता ही है। बहुत बढ़िया, है ना नीलम जी। देखो दर्शिका जी, ये जो शक्ति है, ये अभी ये शक्ति किसकी है? छहों द्रव्य की है, ये भी साथ में ख्याल रखना। तो छहों द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि दूसरे, अभी ज्ञान वाली शक्ति तो अकेले जीव में है, लेकिन ये प्रमेयत्व शक्ति छहों द्रव्य में। इसके लिए हमारे ज्ञान में वो समझ में आ जाता है कि ये पुद्गल है, ये धर्म है, अधर्म, अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य। प्रियंका जी, हमें कैसे पता चला ये पुद्गल द्रव्य है? हमें कैसे पता चला ये आकाश द्रव्य? क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है, और मैं स्वयं जीव द्रव्य हूं, तो मेरे में भी तो प्रमेयत्व गुण है मनीषा जी, तो मेरे ज्ञान में वो विषय बनेगी ना दर्शिका जी। तो मुझे दो फायदे हैं, मैं मेरे को भी जान सकती हूँ क्योंकि मेरे में प्रमेयत्व गुण है, और मैं अन्य पदार्थ को भी जान सकती हूँ क्योंकि उनमें प्रमेयत्व है, जिससे वो मेरे ज्ञान में आ सकते हैं। नीलम जी, टीना जी, क्या समझे, बोलो। प्रमेयत्व, प्रमेयत्व, नीलम 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 दीदी बोलो।
हाँ बोलो। हाँ बोलते, जिस शक्ति के कारण, मतलब जिस गुण के कारण वह द्रव्य किसी न किसी के विषय में ज्ञान में जानने में आए, उसे प्रमेत्व गुण कहते हैं। चाहे वो सूक्ष्म हो या मतलब किसी भी कारणवश जिसका जैसा ज्ञान हो उसमें वैसे झलकेगा, और केवल ज्ञान में तो वो कंप्लीटली झलकेगा ही, मतलब कंप्लीटली पता चलेगा ही। Right. मैंने अभी बस क्या हो गया। बताया, बोलो नीलम जी, बराबर है का? मैं मतलब जो प्रमेत्व गुण है वो किसी न किसी ज्ञान का विषय होगा, वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है और दूसरों के लिए, मतलब दूसरे भी मुझे जान सकते हैं और मैं भी उनको जान सकता हूँ, मतलब क्योंकि मेरे पास भी प्रमेत्व गुण है और दूसरे, मतलब एग्जाम्पल में दिया कि भाई केवल ज्ञानी जो है वो अपने, उनके अंदर के प्रमेयत्व गुण है इसलिए वो अपने आप को भी जान सकते हैं, और मेरे अंदर प्रमेयत्व गुण है इसलिए वो मुझे भी जान सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो अभी ये एक ही जीव की बात हुई मनीषा जी, कौन सी? कि जैसे मेरे में प्रमेयत्व गुण है, मैं जीव द्रव्य हूँ, तो जीव द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, और प्रमेयत्व गुण सामान्य है, इसके लिए वो पंखे में भी है प्रमेयत्व गुण, वो बिंदी में भी है, वो साड़ी में भी है, उद्गल द्रव्य है कि नहीं? तो ऐसे आप अपने ज्ञान को विस्तार करना तो आपको समझेगा कि जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का छहों द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। प्रियंका जी, तो अभी जीव में जो ज्ञान गुण है वो उस ज्ञान गुण प्लस प्रमेयत्व गुण, तो ज्ञान गुण का काम क्या है? जानने का। ज्ञान गुण का काम है जानने का, और प्लस में प्रमेयत्व गुण है मीराबेन। तो प्रमेयत्व गुण से जानने में आता है सभी द्रव्य। सभी द्रव्य क्या लिखा है आपकी डेफिनेशन में? कोई ना कोई ज्ञान का विषय बनता है। ज्ञान का विषय मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट। दर्शिका जी, ज्ञान आपका और किसको जाने उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। अभी दर्शिका जी किसको जान रहे हैं, वो आपका सब्जेक्ट होगा। कौन सा है अभी आपका सब्जेक्ट, बोलो। अभी यही सब्जेक्ट है, द्रव्य गुण पर्याय को जान रही हूँ। द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं, मेरे आवाज को जान रहे, तो वो आपका सब्जेक्ट हुआ। सामने फैन की स्विच है तो उसको जाना, तो वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। टीना जी, बराबर। तो ज्ञान का विषय सभी द्रव्य बने ऐसी ताकत है कि वो है प्रमेयत्व गुण, और ज्ञान जीव के पास है, बाकी के पास नहीं। इसके लिए धर्म, द्रव्य, अधर्म को नहीं जानेगा, पुद्गल, आकाश को नहीं जानेगा, लेकिन ये पांचों को मैं जान सकेगा, क्योंकि मेरे पास प्रमेयत्व गुण भी है ना। तो प्रमेयत्व गुण से मैं सबको जानेगा, और प्रमेयत्व गुण मेरे में है तो मैं मेरे को भी जान सकेगा। प्रीति बेन, है ना? रुको, पहले बात पूरी समझो, बाद में प्रश्न करो, है ना? नीलम जी, ख्याल आया? प्रियंका जी, क्या बात आई अभी तक, बोलो। कि जीव द्रव्य के पास एक्स्ट्रा में ज्ञान गुण जो विशेष गुण में है, जिससे वो दूसरों को तो जानता ही है, अन्य द्रव्य को, और अपने आप को भी जानता है, क्योंकि अपने पास प्रमेयत्व गुण भी है और ज्ञान गुण भी है। वेरी गुड, इतनी बात समझे? हाँ टीना जी बोलो, क्या प्रश्न है? नहीं, यही था मुझे, आप बोल रहे थे कि प्रमेत्व गुण से ही हम खुद को जानते हैं, पर हम तो ज्ञान से खुद को जान सकते हैं। प्रमेत्व गुण से जान नहीं प्रमेत्व गुण से जान नहीं सकते, जानने में आते हैं ना। हाँ देयर इज हाँ अ डिफरेंस, बराबर, मतलब हाँ बराबर है। हाँ, अगर वही ऐसे मुझे डाउट बोल था। गई तो सॉरी, बोलने का भाव ये था, हाँ हाँ, प्रमेयत्व नहीं, गुण से कोई ना कोई द्रव्य हमारे ज्ञान का सब्जेक्ट बनता है। तो ये प्रमेयत्व गुण से बाकी के छहों द्रव्य मेरे ज्ञान में जानने में आए, और साथ में मैं भी मुझे जान रहा हूँ, क्योंकि मेरे में प्रमेयत्व गुण भी है, बराबर। तो जैसे मेरे ज्ञान का विषय अभी टीना जी है ना, मेरे ज्ञान का विषय दर्शिका जी कौन है? अभी टीना जी है, फिर दर्शिका जी है, दर्शिका जी के चश्मा है, दर्शिका जी की उंगली है। तो अलग अलग ज्ञान के विषय बने ना, क्योंकि उसमें प्रमेयत्व गुण है। उंगली में है ना, उंगली पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? तो वो प्रमेयत्व गुण है, तो मेरे ज्ञान का सब्जेक्ट बन गया। टीना जी का जो है ड्रेस, तो वो मेरा प्रमेयत्व, वो मेरा
सब्जेक्ट बन गया। क्यों बना? क्योंकि वो पुद्गल है, तो वो पुद्गल में प्रमेयत्व गुण है, इसके लिए मैंने जान लिया मेरे ज्ञान गुण से। लेकिन आप सब बाकी के 5 द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, तो मेरे जानने में आ गए, ज्ञान का विषय बन गए। ख्याल आया नीलम जी? और मेरे में प्लस पॉइंट और है कि मैं भी स्वयं द्रव्य हूँ, तो मैं मेरे को भी जान सकता हूँ, मेरे ज्ञान का विषय भी मैं बन सकता हूँ प्रियंका जी। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए बेनिफिट हो गया। दर्शिका जी इतनी बात समझे? मनीषा जी, प्रीति बहन, है ना, विजया जी। अभी इसमें अब जैसे अपन ने वस्तुत्व द्रव्यत्व के लिए देखा ना एग्जाम्पल के प्रकार से, ऐसे प्रमेयत्व गुण से हमें किसी के जो भी अलग अलग फीलिंग्स बनती है उसको भांपने की जरूरत ही नहीं। सबके भाव अपने पास, जो भी आपने गुस्सा किया, आपने मायाचारी की, तो आप स्वयं ही अपने कषाय को पहचान सकते हैं नीलम जी, है ना। और मुझे भी समझ में आ गई कि नीलम जी ने गुस्सा किया, नीलम जी ने मायाचारी की, उसको जवाब नहीं आता तो भी ऐसा सिर हिलाती है। अभी मुझे समझ में आ गया। कैसे आ गया? प्रमेय शक्ति है ना, तो वो ज्ञान का विषय बन गया उनकी मायाचारी। ख्याल आया दर्शिका जी? तो ऐसे तो अभी हमें हमारे भाव भी समझ में आते हैं, हमारी फीलिंग भी समझ में आती है टीना जी। हाँ, ये सब कुछ प्रमेयत्व गुण के कारण ही हो रहा है। लेकिन वो ज्ञान गुण से समझ में आया, वो सब्जेक्ट बना। जो मुझे कषाय हुई वो सब्जेक्ट बना, जैसे नीलम जी सब्जेक्ट बने, चश्मा सब्जेक्ट बने, ऐसे मेरे में जो मायाचारी बनी वो मेरा सब्जेक्ट बन गई, मैं अलग द्रव्य बन गई। मतलब मैं जीव द्रव्य ज्ञान गुण वाला, उसमें प्रमेयत्व से समझ में आएगी, मेरे में राग हुआ, मेरे में चीटिंग हुआ, आदि आदि। बराबर। तो अब हम ऐसा बोले कि आज तो मैं घर में अकेली हूँ, चलो गुलाब जामुन खा लेवे, कौन देखता है? कौन देखता है? नहीं, प्रमेयत्व गुण के कारण किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनते हैं। ये तो छोटे बच्चों वाला मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे हम सोचते हैं कि कौन देखता है, अपन तो कर लेते हैं ये काम। तो किसी ना किसी ज्ञान का विषय जरूर बनता है। हमें लगता है मैं तो घर में अकेली हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन कुछ भी कर सकती, मेरे ज्ञान में तो बना ही बना। मतलब स्वयं के ज्ञान में तो आप बने ना, कि मैंने गलत काम किया, तो आपके ज्ञान का विषय तो आप बन ही गए। साथ में कोई ना कोई ज्ञान में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, और लास्ट में केवल ज्ञान, किसी न किसी ज्ञान का सब्जेक्ट तो आप बने ही बने। इसके लिए हम गलत काम नहीं करते, मतलब गलत काम वहां से रुक जाता है हमारा, है ना। तो बच्चों के लिए खास बोलते हैं, लेकिन हम बड़ों के लिए भी अभी वो आपके उसमें एग्जाम्पल तो मुझे पता तात्कालिक तो याद नहीं आता। जैसे वो किसी को डायबिटीज है अपने घर में, और फिर अपन ने थोड़ी सी शक्कर डाली तो उसको पता नहीं चलेगा। ऐसे जैसे अपन चम्मच भर डाले तो पूरी सब्जी का टेस्ट अलग हो जाता है दर्शिका जी, लेकिन अभी एक को है बाकी सबको नहीं है, तो इतना डाला, फिर बोला कि नहीं डाला, शक्कर नहीं है। देखो, एक बोलने की बात अलग है और एक हम समझ रहे हैं कि उसको कहाँ पता चलता है, तो ये गलत है ना। प्रीति बहन, टीना जी, समझ में आया? बोलने में हाँ नहीं डाली जैसा ही है ना, आपने थोड़ा नहीं नहीं शक्कर नहीं डाली, वो एक अलग बात हो गई बोलने के लिए। लेकिन अगर हम मानते भी है, उसको पता ही नहीं चलेगा, मैं इतनी सी डाल देती हूँ, तो मुझे मेरी चालाकी समझ में आते, मैंने देखो उसको उल्लू बनाया। तो ये सब प्रमेयत्व गुण से आपको समझेगा कि कोई उल्लू नहीं बनता। उसके ज्ञान में अभी वो नहीं विषय बनना था, इसके लिए उसको नहीं समझा कि शक्कर नहीं डाली, बाकी किसी और के ज्ञान के विषय तो बन ही गया। बराबर। तो ऐसे हमें गलत काम नहीं करना है, क्योंकि ये प्रमेयत्व गुण बताता है। और अच्छे काम भी हमारे ज्ञान में विषय तो बनते ही बनते हैं। प्रियंका जी, टीना जी, नीलम जी, ख्याल आया ना?
तो हमें ऐसा लगता है कि जब केवल ज्ञान होगा तभी हमें आत्मा की अनुभूति होगी, हम सुखी होंगे, हम भगवान बनेंगे, तब ये दुखों से मुक्त होंगे। नहीं, लेकिन यहाँ प्रमेयत्व गुण ने बता लिया कि अगर आज आपको अपनी आत्मा को देखना है तो आप में है प्रमेयत्व गुण, देखो अपनी आत्मा में। अभी ये देखो, बोलने की भाषा है अपनी आत्मा, तो पता है ना गुणात्मक स्वरूप आप द्रव्य हो कि नहीं। नीलम भाई, टीना जी, आप द्रव्य हो ना, अभी लेसन शुरू किया तभी आपने देखा, तो आप द्रव्य हो, गुणात्मक स्वरूप हो। तो गुणात्मक स्वरूप में देखना क्या है, देखना वाला दूसरा थोड़ी है, गुणात्मक स्वरूप का निर्णय करना है कि मैं मेरे ज्ञान में ख्याल में आ रहा हूं, इसको बोलते देखना। देखने वाला कौन पर्सन होगा फिर? आप तो गुणात्मक स्वरूप एक ही सत्ता हो, दो हो तो कोई देखे ना उसको। प्रियंका जी, अभी हमने द्रव्य की बात सीखी ना। टीना जी, दर्शिका जी, ख्याल आ रहा है? तो उसका मतलब कि मैं मेरे ज्ञान का विषय स्वयं बन सकता हूँ, तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। तो मैं आत्मानुभूति करके भगवान बन सकता हूँ। तो ये बात प्रमेयत्व गुण हमें बताता है ना। और जिसने गलत काम किया तो उसको लगता है मैंने इससे छिपा के किया वगैरह, अपने ये पैसे जेंट्स के पॉकेट में से निकाल के हमने बहुत सारे इकट्ठे किए, उसको पता नहीं चलता, रोज 10 की नोट ले लेते हैं। तो स्टोरी बोल रही हूँ, कोई करते नहीं है तो भी एक तो चोरी वाला पाप तो लगेगा ही लगेगा, प्रीति बहन, है ना। और साथ में उसको पता नहीं चलता, तो आप ये बाबत में गलती कर रहे हो। प्रमेयत्व गुण के कारण उसके ज्ञान में 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो हम उसको मतलब हम अपने को चालाक समझ रहे, तो ये बात नहीं है, है ना प्रीति बहन। हाँ बोलो दर्शिका जी, क्या प्रश्न? हाँ, ये हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, एक सेंटेंस यूज करते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है। तो हाँ। वो वाली बात की कि आप कुछ भी छुपा के कर लो, वो किसी के ज्ञान में तो हम हमारे लिए सपोजिटली वो ऊपर वाला है, पर वो किसी के ज्ञान का विषय तो बन ही जाएगा। हाँ, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय तो बनेगा ऐसा। हाँ, ऊपर वाला मतलब जिनेंद्र भगवान, है ना, अरिहंत सिद्ध भगवान, जिनको केवल ज्ञान उनके ज्ञान में तो बनता ही है, लेकिन हमारे ज्ञान में भी छोटा मोटा तो बन ही जाता है। सबकी चालाकी समझ में आ जाती है कि नहीं? किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, हमको पता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, फिर भी मन को मनाते कि किसको पता चलेगा। हाँ, तो ये प्रमेयत्व गुण से समझ में आ गया कि देखो ये गलत बात है ना। मन मतलब ऐसा कुछ होता नहीं, मतलब हम हमको ही चीट कर रहे हैं। तो अभी प्रमेयत्व गुण से चीटिंग नहीं होगी। गलत कर रहे तो एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्ट किया इट मीन्स आप सुधर गए, है ना। और नहीं किया, जैसे मनीषा जी आप सो रहे हो तो ऐसे आंखें बंद है और फिर बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं नहीं, अगर सो रहे तो एक्सेप्ट करो, इट मीन्स जाग गए, है ना। और उसके जगह नहीं नहीं तो सोते ही रहोगे तो लॉस में जाओगे। नाम दे रही हूँ मनीषा जी, ऐसा नहीं कर रहे, कोई एक नाम दे दिया मैंने तो, मीरा बहन बराबर, नीलम जी। अभी देखो आगे, अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो जाता, है ना। और तीसरा बताए, द्रव्य में रहे हुए अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसको अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। तो इसमें 2 शब्द है, अगुरु और अलघु। लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, तो अगुरु अलघु इस प्रकार का शब्द है नीलम जी। अगुरु अलघु, तो उसको साथ में बोला तो अगुरु लघुत्व गुण शक्ति हो गया। तो नहीं छोटा नहीं बड़ा, तो ऐसा कब होएगा नीलम जी? कोई भी चीज हो उसको ना छोटी रहे ना बड़ी हो जाए, तो
तो ऐसा कैसा होवे तो इस प्रकार की सिचुएशन बन सकती है। ना छोटी होवे ना बड़ी होवे, हाँ मतलब जो कायम रहे, यहाँ पर बताया है वो द्रव्यपन कायम रहता है, ना वो छोटी होती है ना वो बड़ी होती है। हाँ, जैसे मेरे पास 1000 रुपया है, अभी मैं बोलूं मेरे मेरे 1000 रुपया में बढ़ोती भी नहीं होवे और घटोती भी नहीं होवे, तो मुझे क्या करना मनीषा जी? मैम उसके मतलब चेंज कर सकते हैं, क्या? जैसे 100 के रुपए होके भी 1000 रुपए हो सकते हैं। हाँ, फिर भी रहे तो 1000 ना, उसका हाँ मतलब मैंने उस कोई देता था तो भी मैंने ऐड नहीं किया, है ना। प्रीति जी दे रहे थे मुझे 100 रुपया तो भी मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने 1000 ही रखा। और किसी ने मेरे पास लोन से लिया तो भी मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगी, तो ऐसे 1000 हो गए ना। ऐसे अगुरु लघुत्व में कैसे, ये तो समझने के लिए बताया। ऐसे द्रव्य में जो अनंत गुण है उसमें से एक भी गुण बाजू वाले द्रव्य में नहीं जाता, और बाजू वाले द्रव्य का एक भी गुण अपने द्रव्य में नहीं आता। ऐसा ही गुणात्मक स्वरूप है जो हमने क्लास में शुरू में देखा, आपको सबको ख्याल है। तो इस प्रकार भी क्वालिटी भी है जिसको बोलते अगुरु लघुत्व गुण। तो हमें हमारा ज्ञान कोई दूसरा ले जावे उसकी चिंता करना जरा भी जरूरत नहीं है। हम सो गए तो कोई हमारा ज्ञान लेके जाएगा तो, दर्शिका जी, है ना। तो मैं आपके प्रश्न का आंसर क्यों दूं एग्जाम में, मैं आपको आंसर क्यों बताऊं, आपको मैं क्यों सिखाऊं, है ना, वगैरह वगैरह। तो ज्ञान गुण मेरा गुण आप नहीं ले सकते, आपके पास अपना स्वयं का है ना। नीलम जी ज्ञान गुण किसी और को दे नहीं सकते। इस प्रकार सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वरूप है, तो वो अपना स्वरूप को कायम बनाए रखता है। उद्गल अपना स्वरूप कौन सा बनाए रखेगा? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, है ना। धर्म द्रव्य अपना बनाए रखेगा, जीव अपना बनाए रखेगा। तो अब हम निर्भर हो गए, निश्चिंत हो गए, मैं सो जाऊं तो भी मेरा ज्ञान को कोई खींच के लेके नहीं जाएगा, प्रीति बहन, है ना। और कोई सो गया तो मैं उसका ज्ञान गुण ले लो, ऐसा भी नहीं रहेगा नीलम जी। तो ऐसे 6 द्रव्य का इस प्रकार का स्वरूप है, तो हम निश्चिंत हो गए कि सभी द्रव्य अपने स्वरूप में ही रहते हैं, रहेंगे ऐसे। तो ये अगुरु लघुत्व देखा। अभी लास्ट वाला है प्रदेशत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। तो ये सभी द्रव्य का अपना आकार होता है, शेप होता है ना। तो पुद्गल का तो शेप होता है, बाकी द्रव्य का जो स्वरूप है वो स्वरूप रहा, उसको ही बोला आकार। प्रियंका जी, है ना। पुद्गल का तो शेप दिखेगा ना, षटकोण आकार, त्रिकोण आकार, शंकु आकार वगैरह वगैरह, लंब चौरस, गोलाकार वगैरह, क्योंकि वो तो आकार दिखे, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाली वस्तु है ना, तो वर्ण के आकार दिखेंगे हमें आंख से। लेकिन ज्ञान का आकार कैसे दिखे वर्षा बहन, टीना जी, है ना। तो जो स्वरूप है अनंत गुणात्मक वो ही उसका आकार है। तो वो जो शरीर में अभी है ना वो उसका आकार हो गया। तो ऐसा जो आकार बना उसको बोलेंगे प्रदेशत्व गुण का कार्य। मनीषा जी, आपका आकार कैसा है? तो जो शरीर है ऐसे आप तो जीव हो ना, तो आपके अनंत गुणों का शेप इस प्रकार बन गया है ना। अभी वो ही जैसे अभी दर्शिका जी ने बोला था ना कि इल्ली में मैं चला गया, तो जो अभी वाला जो असंख्य प्रदेश आकार जो है मेरा वो अभी इल्ली वाला बन जाएगा, तो इतना ही आकार रहेगा, लेकिन गुण साबुत रहेंगे। अनंत गुण इधर है वो ही उधर, कौन सी शक्ति के कारण प्रियंका जी? अस्तित्व गुण के कारण। बोलो प्रीति जी। अगुरु लघुत्व। हाँ, गुण सरीखे के संख्या में अभी आपके पास है असंख्य अनंत गुण, तो वो अनंत गुण इल्ली में भी सरीखे के सरीखे रहेंगे, समझे।
तो इसके लिए बोला वो अगुरु लघुत्व गुण आएगा, है ना। उसके अनंत गुण बिखर के अलग नहीं हो जाएंगे, उसमें सिकुड़ जाएंगे, फिर भी गुण तो अनंत रहेंगे। मनीषा जी, नीलम जी, है ना। तो इसके लिए अभी जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहूं, गायक ही रहूं, मैं तो जानने वाला ही रहूंगा, जीव ही रहूंगा। बराबर सूर्याबेन, है ना। देखो अभी उससे आगे सामान्य गुण के बारे में तो मैं समझ, अभी इसके आधार से जो गलती हमें होती है प्रियंका जी, मैं तो बहुत दुबली, मैं मोटी, मैं तो दुबला मोटा किसका आकार है नीलम जी? इस पुद्गल का आकार है। हाँ, शरीर का आकार है, और मैं मेरा मान रहे तो वो गलती हो रही। कौन सी गलती होएगी? कहेंगे वो गलती का नाम क्या है मीराबेन? मैं मोटा, मैं पतला, हाँ, वो गलती का नाम क्या है? मिथ्यात्व। हाँ, वेरी गुड दर्शिका जी, मिथ्यात्व है। और वो मिथ्यात्व के वश होके जीव घोर पाप करता है। अभी मिथ्यात्व आए तो तुरंत क्लिक, रेड लाइट चमकनी चाहिए दिमाग में। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तो फिर चार गति खड़ी हो जाएगी। तो सुधारो, अभी का अभी सुधारो। क्या? मैं पतला भी नहीं हूँ, मैं मोटा भी नहीं हूँ, मैं अनंत गुण वाला जो मेरा गुणात्मक स्वरूप है वही मैं हूँ प्रीति बहन। तो सही बात हुई। तो देखो कषाय भी गई दर्शिका जी। पहले तो मैं मानी हूँ, मैंने 20 साल से अपना सेम बॉडी मेंटेन किया है, तो मान कषाय, ईगो कषाय होती थी, मिथ्यात्व के साथ होती थी। मेरा बॉडी 20 साल से सेम टू सेम है ना। तो मिथ्यात्व एक तो मेरा बॉडी प्रियंका जी, और फिर मैंने उसको मेंटेन किया तो ईगो हुआ, मान कषाय हुई। तो दोनों से तो चक्कर बढ़ा चार गति वाला। उसके जगह अभी हम सही बात समझे कि ये तो पुद्गल का आकार है, मैं तो अनंत गुणात्मक मेरा स्वरूप है नीलम जी। तो ये सही बात समझने से देखो कषाय होगी, लेकिन कषाय में अभी कुछ दम नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सही बात पता है ना कि ये मेरा रियल फोटो है ही नहीं, तो मुझे कषाय ही नहीं होगी। होगी तो उसमें कुछ दम नहीं रहेगा। दर्शिका जी ख्याल आ रहा है? प्रियंका जी अभी उससे आगे देखो, सामान्य गुण तो मैं समझ गया, लेकिन विशेष गुण समझाइए। कहा था ना कि सभी द्रव्य में न रहकर अपने अपने द्रव्य में ही रहता है, वह विशेष गुण है। जैसे कि जीव के ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि। अभी ये मेरे गुण है, इस प्रकार समझना। मेरे में ज्ञान, वो तो मुझे समझा दर्शिका जी, जो मुझे अभी जानना हो रहा है वो मेरा ज्ञान गुण, लेकिन और गुण भी है। अभी आप गिना सकते हैं आपके पास कितने गुण है दर्शिका जी? अभी आज के दिन में सीखे उसके आधार से। अनंत गुण है। अनंत गुण है। गिना ना बोला तो फिर नाम बताना पड़ेगा ना। जो 6 गुण है, जैसे वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अस्तित्व गुण, द्रव्यत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, ये 6 तो है ही। वेरी गुड। और एक और क्या सीखा है? एक मैं भूल गई। नहीं नहीं, भूले नहीं। जो भूले और नहीं भूले वो कौन बोलता है? ज्ञान गुण, ज्ञान, है ना। तो जीव का ज्ञान गुण तो है, प्लस में 6 आपको आ गए, तो 7 गुण तो हमने काउंट कर लिए। तो ये 7 से भी हम सुखी हो सकते हैं। अनंत तो काउंटेबल ही नहीं है, तो जितने है उतना उसका डिस्कशन वो हम देखेंगे, लेकिन इससे भी हमारा काम सुखी होने का हो सकता है। तो हमें और जानू पे नहीं जाना है, जो जान रहा है उस पे फोकस करोगे तो आपको पूरा जीव दिख जाएगा नीलम जी, है ना प्रियंका जी? बराबर। हाँ चलो, तो फिर पुद्गल के कोई 10 गुण गिनाओ। पुद्गल के कोई 10 गुण गिनाओ। हाँ बोलो प्रियंका जी। पुद्गल के वस्तुत्व,
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और एक और छूट गया, प्रदेशत्व। हाँ, और रस गंध वर्ण, वो जो 5 है वो रस गंध वर्ण पे। रस गंध वर्ण तो 4 हो गए और ये 6 तो 10 हो गए ना। तो अभी आप तो इतने गिनाने लगे नीलम जी, बराबर है टीना जी। देखो अभी आगे, जीव के ज्ञान दर्शन चारित्र सुख और पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण। अभी द्रव्य गुण पर्याय को जानने से क्या लाभ है, उसका आंसर पढ़ो। दर्शिका जी पढ़ो तो। विजया जी पढ़ो। पढ़ो प्रीति बहन पढ़ो। हम तुम भी तो सब जीव द्रव्य हैं, द्रव्य गुणों का पिंड होता है, अतः हम भी गुणों के पिंड हैं। ऐसा ज्ञान होने पर हम दीन गुणहीन हैं ऐसी भावना निकल जाती है, तथा मेरे में अस्तित्व गुण है, अतः मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञान होने पर अनंत निर्भयता आ जाती है। ज्ञान हमारा गुण है, उसका कभी नाश नहीं होता। अज्ञान और राग द्वेष आदि स्वभाव से विपरीत विकारी पर्याय हैं, इसलिए आत्मा के आश्रय से उनका अभाव हो जाता है। हाँ, क्या समझे इसमें नीलम जी बोलो। हाँ, मतलब हम तुम भी जीव द्रव्य ही है और ये गुणों का पिंड है। अब हम जब ये जान लेते हैं कि अस्तित्व और ये सब है, तो एक निर्भयता आ जाती है अंदर कि मतलब मेरा कभी नाश तो होगा नहीं, मैं हमेशा हूँ अस्तित्व गुण की वजह से। और मेरा जो मैं अपने लिए हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने लिए हूँ। वस्तुत्व गुण हो गया। और मैं अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, और मेरा एनी टाइम परिणमन तो हो ही रहा है, तो ये द्रव्यत्व गुण हो गया। और अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, और मैं किसी न किसी के ज्ञान में भी झलकने ही वाला हूँ, और मैं खुद के ज्ञान में भी, मतलब मैं वो प्रमेयत्व गुण की वजह से मैं मुझे भी दिखाई दूंगा और दूसरे भी मुझे जान पाएंगे। और अगुरु लघु तो मतलब मेरी जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर मतलब इतनी सी भी उधर जा नहीं सकती, और उसकी मेरे में इतनी सी भी आ नहीं सकती। अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व मतलब मेरा आकार जो है, जहां पर मतलब ऐसे तो जीव दिखाई नहीं देता, पर जो अवस्था में हूँ वो उस टाइम की वो प्रदेशत्व गुण, मतलब वो आकार बनेगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसा मेरा स्वरूप समझ गए ना। अभी मेरा स्वरूप मतलब द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप वो गुणात्मक स्वरूप। तो ये गुणात्मक स्वरूप में इस प्रकार की आज हमने देखी जो 6 क्वालिटी, वो 6 क्वालिटी के अनुसार वो द्रव्य का स्वरूप है। और ऐसा द्रव्य 6 जाति के हैं, हमने पहले देखा फ्रूट बास्केट वाला। तो ऐसे सभी में से ये सिस्टम इनबिल्ट है प्रियंका जी, दर्शिका जी। तो सब इसी प्रकार कार्य करेंगे। अंकल, तो मुझे लगे कि मैंने सब्जी बनाई, मैंने रोटी बनाई, मैंने बच्चों को पढ़ाया, इट मीन्स मैंने दूसरों के लिए काम किया। उसका सीधा साधा भाव तो ये हुआ ना, मैंने बच्चों के लिए काम किया। तो वो सब हमारी गलत मान्यता हो जाएगी जो संसार बढ़ाएगी। सबसे बड़ा उसका नुकसान है संसार बढ़ने वाला। तो इसके लिए हमें हमारी मान्यता को सुलझाना है, सुधारना है ना। बोलने में ऐसा ही आएगा, पूरे दिन से मैंने 2 दिन से मैंने तुअर और मटर के दाने छीले, तब जाके आज मैंने ऊंधिया का सब्जी बनाया और तुझे पसंद नहीं आया। अपन बोलेंगे ना, तो बोलेंगे तो उसका बात बोलने में बराबर है, लेकिन समझने में मैंने कहा मटर के दाने छीले।
मटर के दाने छिलने का कार्य उसके पास उसकी ताकत है, मैं जीव हूं, मेरे पास मेरी ताकत है। तो ऐसा समझने से हमारा कषाय डाउन और अभाव की ओर जा रहा है, मिथ्यात्व सुलट रहा है, सम्यक दर्शन की ओर जा रहा है। और यही करने योग्य कार्य है प्रीति बहन, बराबर ना। आज तो पूरे दिन बातों बातों में और मेहमान आए और इसका फोन है उसका फोन है, उसमें दर्शिका जी काम ही नहीं हुआ। अभी मुझे समझाओ, आप मुझे शांत करो, मेरी कषाय को शांत करो। बोलो दर्शिका जी। ये परिस्थिति है जो आपके कंट्रोल में नहीं थी और आपने कोई काम नहीं किया है, वो आपके शरीर ने किया है और आपको वो अलग रखना है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि ये मेरे साथ ये नहीं हुआ है, पर ये मेरे शरीर के साथ हुआ है और ये एक परिस्थिति का कारण था, तो उससे आपको आकुलता नहीं आनी चाहिए। हाँ, तो ये मेरा हो जाएगा, आकुलता नहीं आएगी। प्रीति बहन आपका क्या कहना है? दर्शिका जी ने अपनी बात रखी, अभी आपका क्या कहना है? इसमें भाई जो चीज होनी है वो होकर रहेगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। वो चीज होना था, आज तय था कि भाई आज ये सब फोन कॉल्स आने थे, हमारा टाइम इनमें जाना था, हमारा कोई काम होना नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, हमने इसमें कुछ नहीं किया। हाँ, अपन ने जो ये आज का लेसन पढ़ा ना, उसके आधार से आपको आंसर करना है। तो ये 6 गुण आप समझे, मुझे भी पता चले ना। प्रियंका जी बोलो। जैसे मेहमान आए और हम भी उधर ही है, तो जो कार्य तो जो जहाँ जैसा है वैसा प्रयोजन मेहमान का आना हुआ, वैसा उनका आना लिखा था, वैसा वस्तुत्व गुण में ही था, परिणमन हुआ। जैसे ज्यादा देर तक रुक गए तो वैसे ही अवस्थाएं बदलती गई, कार्य रुका हुआ रहा। और फिर वो समय बदलता, समय और लग गया तो अपने को आकुलता हुई कि मेरा टाइम चला गया, मेरा कार्य नहीं हो पाया। पर जो समय में जो परिवर्तन होना था वैसा होता ही रहा, तो वो द्रव्यत्व व गुण के कारण वो परिणमन तो चालू था। तो अपने पे नहीं लेना है कि मेरे कारण हुआ, या और प्रमेय अगुरु लघुत्व के इधर से इधर कोई कार्य इधर से उधर नहीं हुआ है, जो जैसा है वैसा ही वस्तु का स्वरूप वैसा ही रहा है। कार्य हुआ कि नहीं हुआ, पर सभी द्रव्य अपने अपने जगह पे स्थित है। मेहमान भी अपनी जगह पे है, अपन अपनी जगह पे है। उनकी जो अपन ने मेहमान को आव चाकरी किया तो वो भी अपनी जगह पे था, उस समय वो ही होना लिखा था। शायद अपने जो झाड़ू पोछा रह गए वो नहीं होना लिखा था, इसके लिए वो नहीं हुआ। तो अपने को आकुलता थोड़ा कम कषाय होगी कि इस समय ये कार्य होना लिखा था। हाँ, और कौन बताएगा? विजया जी बताएंगे? मीनू जैन। हाँ, दर्शिका जी को क्या है? हाँ बोलो। ये एग्जाम्पल थोड़ा क्रमबद्ध पर्याय के उसमें नहीं बैठेगा? हमें नहीं वो उसको देखना है, हमें आज के जो 6 गुण देखे उसके आधार से उसका आंसर करना है। क्रमबद्ध पर्याय से वो तो सबके आंसर में आया, लेकिन बिना क्रमबद्ध पर्याय भी जो 6 गुण देखे उसके आधार से आप आंसर कर सकते हो। कौन ट्राई करेगा? मीनू जैन, विजया जी। मैं ट्राई करूँ? हाँ बोलो नीलम जी बोलो। हाँ, जो द्रव्यत्व गुण है, सॉरी जो अस्तित्व गुण है, तो सबका अपना अपना अस्तित्व है। तो जो मेहमान आया उसका भी अपना अस्तित्व है यहाँ पर आने का, मेरा भी अपना अस्तित्व है कि मैं जहाँ हूँ वहां उसका वो हुआ। अब वस्तुत्व तो मैं, मेरा प्रयोजन है जानना जानना जानना, और उसका प्रयोजन भी वही है। तो और पुद्गल का जो प्रयोजन है, उसका जो पुद्गल का जो प्रयोजन है, उसका प्रयोजन जो चेंजेस है तो वो उसका उसमें हो रहा है। और अस्तित्व वस्तुत्व और ये क्या, द्रव्यत्व। हाँ, द्रव्यत्व, हाँ, जो परिणमन, जो मेरा तो
कंटिन्यू एक ही परिणमन हो रहा है, जानना 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 ही हो रहा है, और उनका भी वो जो परिणमन हो रहा है वो भाई है वहां पर, उनका जो प्रोसेस हो रही है वो हो ही रही है। और अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व और फिर प्रदेश प्रमेयत्व, तो वो भाई जो परिणमन जो हो रहा है वो ज्ञान में जानने में आ रहा है, मेरे ज्ञान में भी उनका परिणमन जानने में आ रहा है, और उनके ज्ञान में भी मेरा परिणमन जानने में आ रहा है, और भगवान के ज्ञान में ये दोनों के परिणमन जानने में आ रहे हैं। ये प्रमेयत्व गुण। और अगुरु लघुत्व, जो मेरा जानना जानना हो रहा है वो उनमें बिल्कुल नहीं जा रहा, और उनका जो जानना जानना और वो मेरे में बिल्कुल नहीं आ रहा, हम दोनों अपने अपने जानने जानने में अंदर ही है। और अगुरु लघुत्व और फिर हो गए प्रदेशत्व गुण, है ना। प्रदेश, वो आकार। देखो आप सबने आंसर दिए, प्रयत्न किए, और बहुत कुछ अच्छा प्रयत्न हुआ। 20%, 25%, 50%, ऐसे कोई बात नहीं। प्रयत्न किया ना सोचने का, ये बहुत बड़ी बात है। नीलम जी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, लेकिन वापस मैं बताती हूँ। देखो प्रश्न में क्या था प्रियंका जी, आज मेरे कुछ काम नहीं हुए, है ना। और फिर मैंने कारण क्या बताए, फोन आए और मेहमान आए वगैरह। तो अभी उधर से आपको आंसर करने का, कुछ काम नहीं हुए तो आपने कौन से काम को देखा, तुरंत इधर ये लेडी देखी ना, इसको, ये तो जीव है। तो जो झाड़ू पोछा जो आपने बोला, मैंने वो कुछ भी नहीं बोला, और बोलती तो भी वो मेरा कार्य है नहीं दर्शिका जी। तो मेरा कुछ काम नहीं हुआ तो तुरंत आंसर होता ही है। आप मैडम, आपको पता नहीं, वस्तुत्व गुण से निरंतर का, द्रव्यत्व से निरंतर काम हो रहा है, और वस्तुत्व गुण आपको द्रव्य को संभाल ही तो रहा है। कैसे बोल सकते हैं कुछ काम नहीं हुआ? सीधा आंसर ऐसे आ जाएगा, मतलब मेरे जीव द्रव्य से मेरा सारा कार्य तो हो ही रहा था, ऐसा देखना था। हो ही रहा था। तो मैंने जो बोला मेरा कुछ कार्य नहीं हुआ, तो बोलने में ऐसा ही आएगा। लेकिन बोलने के जैसा मैं मानती हूँ ना, इसके लिए मैं दुखी हो जाती दर्शिका जी। तो अभी बोलने में सेम रखना है जो अभी तक हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये समझ हमारी सुलटाना है, उसको सही करना है। तो हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर जाएंगे नीलम जी। तो फिर मुझे पता है कि जो मेहमान आए उसका भी उसमें अपने में काम हो रहा था, मेरा अपने में हो रहा था, जो नाश्ता चाय बनाया उसका भी अपने में हो रहा था, सब कुछ अपने अपने में हो रहा था। तो मैं निश्चिंत था। अचानक आपने मुझे फोन भी नहीं किया, सीधी बेल ही बजा दी। मैं तो अभी पाठशाला जा रही थी, मैं तो अभी मार्केट जा रही थी। आपको एक बार बात तो मतलब फोन तो कर देना चाहिए। ये कुछ भी नहीं रहेगा ना। जो हुआ वो अपना कार्य अपने में ही कर रहा है। आके बैठा तो भी वो अपना कार्य अपने में, जीव द्रव्य वाली बात से बता रही, और मैं अपना कार्य कर रही हूँ। अगर ये समझ हो तो मेरे जाने में उसने कुछ रुकावट नहीं डाली, वो आके बैठ गया। ओके, मेरा जो बाहर वाला जो कार्य है तो मैं कर लेगी ना, क्योंकि मैं यहाँ कूल हूँ मीराबेन। मुझे यहाँ शांति है कि मेरे काम वो नहीं करने वाला, तो मेरा काम को रुकाएगा भी नहीं आया हुआ मेहमान। तो अपन कूल तो रहे नीलम जी, और अपन पोलाइटली बता सकते, अभी आ गए हैं तो बोला कि मेरा अभी इधर जाने का मन था, आधा घंटा मुझे दो, मैं वापस आती हूँ। मतलब ये जो हमारी बोल चाल में भी जो बनी ना पोलाइटनेस, ये समझ से बनी, नहीं तो मायाचारी हो जाती। अच्छा आ गए, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। लेकिन अंदर माया कषाय इतनी जोरदार, क्रोध कषाय इतनी जोरदार, और मिथ्या तो चारों बाजू। ख्याल आया? तो हमारा तो संसार बढ़ रहा है, और इधर हमने सही समझ से इस प्रकार का मैनेज किया। प्रीति गई है ना, मनीषा जी, ख्याल आया? दर्शिका जी, इस प्रकार। तो इस प्रकार हमारा द्रव्य गुण पर्याय वाला लेसन हुआ। अभी इससे आगे हमारा पाठ 7 भगवान नेमिनाथ और जिनवाणी स्तुति, 2 लेसन हम लेंगे ये 15-20 मिनट में। तो अगले टाइम से मैडम आपको विचार विज्ञान भाग 1 ले पाएंगे। देखो तब तक उनका तबियत भी अच्छा हो जाएगा। देखो भगवान नेमिनाथ, तो नेमिनाथ का नाम तो आप सबने सुना ही है। कौन से तीर्थंकर है वर्षा बहन हमारे? 22 में
हाँ 22 22वें 22वें तीर्थंकर है भगवान नेमिनाथ। तो अभी देखो ये बात समझने से जिनका जीवन सुधरा उसकी कहानी पढ़ी जाती है नीलम जी, है ना। तो भगवान बन गए तो उन्होंने शुरुआत तो ऐसे ही की थी जैसे अभी हम कर रहे। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको जीवन में बिठाया था, तो उनके जीवन में जो भी संजोग बनते थे उसमें वो जीतते जीतते आगे बढ़े। और फिर सबसे पहले चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति कर ली, सम्यक दर्शन कर लिया, और आगे बढ़ते बढ़ते 14वें गुण स्थान भगवान बन गए प्रीति में, है ना। अशोक भाई, विशाल भाई, देखो वो स्टोरी भी आपको पता होगा, पता है नेमिनाथ और राजुल की स्टोरी? किनको नहीं पता है वो हाथ रेज करे। दर्शिका जी को पता है राजुल और नेमिनाथ की स्टोरी? पता है ना। हाँ प्रियंका जी को पता है, प्रीति बहन को। हाँ तो उसमें जो मूल बात है वो ये पैराग्राफ में है। अपन पेज नंबर 27 आपके पीडीएफ वगैरह में देख लेना, एक आध पेज ऊपर नीचे होएगा। उसमें जो देखो लिखा है, अभी इस प्रकार के भाव कैसे बने, तो ऐसे जो अपन ने अभी सॉल्व किया ना प्रॉब्लम हमारा, ऐसे किया तो इनका ये स्टेज आया। मीराबेन देखो पढ़ते, बात ऐसी है कि नेमी कुमार जब राजकुमार थे तब उनकी सगाई जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजुल के साथ हो गई थी। प्रीतिबेन, टीना जी, जब नेमी कुमार की बारात जा रही थी तब मरण सन्मुख निर्दोष मूंगा पशु को देखकर, आप में मूंगा को जो बोलते होंगे समझ लेना, संसार के स्वार्थीपन और क्रूरपना ख्याल में आते ही उनको संसार और भोग के प्रति वैराग्य हो गया। वे आत्मज्ञानी तो थे ही, अतः उसी समय उन्होंने समस्त बाह्य परिग्रह, माता पिता, धन धान्य, राज्य एवं अंतरंग परिग्रह, राग द्वेष का भी त्याग कर नग्न दिगंबर साधु हो गए थे। बारात छोड़कर वे गिरनार की ओर चल पड़े। अतः लोग कहते हैं कि उन्हें पत्नी राजुल ने छोड़ दिया या उन्होंने पत्नी राजुल को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। उन्होंने शादी किया ही नहीं था तो छोड़ने का कहाँ बना, मनीषा जी, है ना। तो जो प्रसंग बना था वो यहाँ चर्चा भी हुआ कि जब जान जाती थी, बारात जाती थी, तब इस प्रकार के, इसमें भी कहानी है। डॉक्टर साहब के अपने मैडम है ना, उनके पिताजी डॉक्टर भारिल, हुकमचंद जी भारिल, तो उनके वो जो प्रतिष्ठा वाले प्रवचन है उसमें बात आई है कि वो ये नेमी कुमार क्षत्रिय राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। तो जैसी हम भूले करते हैं ऐसी तो भूल वे नहीं करेंगे, मीराबेन, है ना। वो तो मांसाहार नहीं करेंगे, नीलम बेन। तो ये जो निर्दोष पशु थे उनको बांध दिया था, और ये सब जो बात थी तो उसमें एग्जैक्ट कहानी ऐसी थी। वो शाम का समय था, पहले बारात शाम के समय जाती थी, रात को शादी होती थी, इस प्रकार का माहौल था। अभी भी मारवाड़ी समाज में ऐसा होता है। नीलम जी सुन रहे हो? हाँ जी। तो गाय वगैरह जो पशु है उनको जंगल से खाना खा के घर आने का, लौटने का टाइम वो शाम वाला टाइम होता है। तो जैसे 4:30-5 बजे वे रिटर्न हो रहे थे और इनकी बारात जा रही थी, तो इसके लिए उनको रोका था। अभी जब रोका था तभी सामने वाले साइड तो गांव था, ये साइड जंगल था, तो जंगल से चारा चर के वो सामने वाली, जैसे बीच में सड़क हो ऐसा समझ लो, तो बीच में सड़क है जहां से बारात जा रही है। अभी ये बाजू गाय वगैरह है, तो अभी रोका क्यों था? तो कारण आपको बता दिया, क्योंकि उनकी बारात जा रही थी, बस यही कारण था, उनका मांसाहार नहीं करना था। तो ऐसी गलत शरत फहमी चल पड़ी है,
लेकिन वास्तविकता ये है, अभी वो जो सामने वाले बाजू में था तो उनके बच्चे नए नए जन्मे हुए थे, ये गाय वगैरह के, वो जो श्रावण महीना होता है तभी उसको डिलीवरी होती है ऐसे। तो फिर वो बच्चे को दूध की जो बनी थी तलब, तो उससे वो अपनी मम्मी को पुकार रहे थे। तो ऐसा माहौल बन गया था, तो जिन्होंने गलत सलत फैलाया वो इस प्रकार फैला। अभी ये सब बात राजकुमार नेमी को पता चली, तो उनको समझ में आया कि ये संसार का स्वार्थीपना है, मतलब मेरा भी स्वार्थीपना है ना, कि मेरे स्वार्थ के कारण मैं इन निर्दोष लोग को बांध रहा हूँ, रोक, मतलब मेरे आज्ञा से ही तो ये लोग ने, मंत्री वगैरह ने बांधा है ना, सबको अंतराय बना हुआ है। तो ये ओवरनाइट कुछ संसार को छोड़ के नहीं चले थे विप्रीति जी, ये रोज रोज, जैसे अभी अपन ने एक एग्जाम्पल किया ना, मेहमान आए थे मेरा कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा रोज की लाइफ में देखते देखते सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके जीव थे। उनको तो 3 ज्ञान था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, और साथ में सम्यक दर्शन। तो उनका तो अपना वाला जो लेसन अपन ने किया ना, एक दूसरे का हेल्प लेके कुछ अपन ने उसका कंक्लूजन निकाला, अभी वाला जो हमने एक केस स्टडी किया वो, तो उनका तो पूरा जीवन इस प्रकार का बन चुका था, सम्यक दर्शन ले चुके थे, तो तभी उनका काल इस प्रकार पक चुका, मतलब ओवर हो गए। अभी देखते ही सब, जैसे अभी अपना ये जो अपन ने जो स्टडी किया ना, एक एग्जांपल लेके, सेम अभी अपनी क्लास खत्म होवे और प्रियंका जी के घर मेहमान आवे, तो रसोई ही नहीं बना पावे, बातें में शाते में मेहमान खातिरदारी करने में, तो फिर होगा ना कि मेरे तो 24 हो गए, मैं खाना ही नहीं खा पाई। बोलने में तो बोलेंगे, लेकिन अब भी हमने लेसन किया है, तो आप तुरंत प्रैक्टिकल भी कर लोगे कि कहीं कुछ नहीं हुआ, सब में अपना अपना कार्य हुआ। ऐसा उनका जीवन ही इस प्रकार बन गया था, किनका, नेमिनाथ का। तो इस प्रकार का जीवन बनने से सम्यक दर्शन लेके इस प्रकार की अवस्था बनी थी, तो उनको अभी हुआ कि नहीं, बहुत हुआ। अभी मुझे समझता है ना, सब में अपना अपना कार्य हो रहा है, तो मैं अपने कार्य, जो मेरा कार्य कौन सा, सुखी होने का, परम सुखी होने का, आत्मानुभूति तो हो गई, तो सुखी होने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन परमानेंट लक्ष्य नहीं मिला ना, भगवान बनने वाली प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई है। तो बोला कि यही बेस्ट मौका है, तो मैं तो अभी दीक्षा लेके गिरनार जाऊंगा। ऐसा उनका अंतरंग मन ऐसा था, बाहर में तो ऐसा दिखा, मेहमान आ गए तो मैं तो निकल गई बाहर, लेकिन अंतरंग में ऐसा था, इस प्रकार। तो आज हमने ये प्रकार से उनकी अंतरंग स्थिति भी देखी। अभी आगे देखो, नेमिनाथ तो चल गए, फिर राजुल की शादी, वे भी तत्व प्रेमी राजकुमारी थी। उपरोक्त घटना का निमित्त पाकर राजुल का आत्मा भी वैराग्य पाया, और अपने पिताजी का बहुत कुछ समझाने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। तो इसके ऊपर से हमें भी सीखना है प्रीति जी, है ना, कि ये अभी का माहौल वैसे चला है ना, सेकंड मैरिज वाला, तो ये अपने कल्चर में अपन महावीर भगवान के खानदान के है, तो एक बार शादी हुई सो हुई, ये दूसरी बार वाली वो जो दूसरे करते हैं, सुनने में भी आता है, यूट्यूब पर भी देखते हैं, और ये बड़ा और नया कदम है, ऐसा बहुत सारा हमारे कान में गूंजता है ना, लेकिन ये हम तो राजुल की संतान है, महावीर की संतान है ना, तो ये परंपरा हमारे कल्चर में नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले जो ब्लॉग बनाते ना प्रीति जी, तो उसमें ब्लॉग बनाते, वो तो पता है ना, यूट्यूब पर सब आते रहते, तो उसमें किसी को एक 4 या 6 महीने की बच्ची थी और उसका पति कोविड में गुजर गया, नीलम जी। तो फिर जो माहौल जो बाहर का है ना, तो उसने दूसरी शादी की, किससे किया, वर्षाबेन अपने ही देवर से किया, प्रियंका जी, लेकिन वो देवर भी अभी 6 महीने पहले गुजर गया। देखो कोविड से अभी में हुए तो 5 साल 3 साल जो भी हुआ, 3 साल में 2 शादी, और नसीब में नहीं था तो चला गया ना, तो हम
ये हकीकत को स्वीकार के